इसको जब म्यूट करूँगा ना, सबको शिव जयंती की बहुत बहुत बधाई। सबको मानो जो शिव समान बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं उनके लिए कहते हैं। वैसे सबको बुद्धू नहीं बनना चाहिए, बाकियों को तो मनानी चाहिए शिवरात्रि। क्या है? भक्ति मार्ग वालों के लिए है शिवरात्रि, और जो ज्ञानी तो आत्मा बच्चे हैं उनके लिए कहेंगे शिव जयंती। अव्यक्त वाणी में बोला है, बाप और बच्चों का जन्म एक साथ, 9 लाख तो हो ही नहीं सकते। बाप के साथ साथ जिन बच्चों का जन्म होता है तो उनकी कोई निशानी भी तो होंगी। कितने बच्चे होंगे? ज्यादा से ज्यादा जिनका जन्म बाप के साथ साथ होता है उनके लिए शास्त्रों में भी है इंद्रियों के पार का सुख। एक है 16 कला संपूर्ण निर्विकारी लक्ष्मी नारायण, और एक है इंद्रियों से पार शिव जयंती। माना जैसा है बाप समान बच्चे जो इंद्रियों के पार चले जाते हैं, इंद्रियों के पार है आत्मा, मन बुद्धि का सुख, उनके लिए कहते हैं उनका साथ साथ जन्म होता है। बाप और बच्चों का जन्म एक साथ, तो वो तो है ही 16,000। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो ये गुप्त पुरुषार्थी आत्माएं 16,000 हैं। जन्म जन्मांतर की राजाई धारण करने वाली आत्माएं हैं, इनके लिए कहेंगे शिव जयंती। बाकी जितने भी भक्ति मार्ग में जीते हैं, चाहे ब्रह्मा कुमार कुमारी हो, चाहे ये अपने को एडवांस नॉलेज वाले एडवांस पार्टी समझते हो, इनकी तो वैसे ही दुर्गति होने जा रही है। नाम का बदनाम कर रहे, बाप का नाम आपस में लड़ रहे। कौन लड़ते हैं? सिविल वार में कौन होता है? जो बाप का नाम बदनाम करते हैं, मुसलमान। तो इन्होंने तो अभी कुल को कलंकित कर रहे हैं। यूट्यूब में अपना क्या दिखा रहे हैं? औकात दिखा रहे हैं। तो ये जा रहे हैं क्या मनाने? घोर अज्ञान की रात्रि। दिन प्रतिदिन क्या होता जाएगा? इनके पाले में बिगाड़ होता जाएगा। और जो पांडव है, जो हिंसा करते ही नहीं हैं, जो डबल अहिंसक है, जिनकी कोई के साथ युद्ध नहीं है, वो मनाते हैं शिव जयंती। तो वो भाग्यशाली आत्माएं जो बाप समान बनने का पुरुषार्थ कर रही हैं, वर्तमान समय जो असंभव है उसको संभव करने की मेहनत कर रही हैं। सब नहीं कर सकते, सबके बस का है ही नहीं। बहुत बड़ा कंपटीशन है, लाखों ब्राह्मण हैं, लाखों, उनमें से 16,000 ही पास क्यों हुए? क्योंकि वो आत्मिक स्मृति में टिकने की पढ़ाई सब धारण नहीं कर सकते। राज योगी सब नहीं बन सकते। सृष्टि के रहस्यों को सब ने नहीं जाना। ये बहुत बड़ी साइंस है। इसमें अच्छे अच्छे थकते हैं, अच्छे अच्छे पुरुषार्थी। याद करना सहज है। अमृत वेला उठ गए, दिव्य गुणों की धारणा करते हैं, भगवान को याद करते हैं, सहज है। लेकिन निसंकल्प मन के मौन से नहीं रंगत, इसलिए कहा शिव जयंती। शिव का मन है क्या? शिव का तो मन है ही नहीं। तो जो शिव जयंती मनाने वाली आत्माएं हैं उनके लिए क्या बोला है? मन के मौन से नहीं रंगत। ये है असंभव को संभव करना। एक भी संकल्प नहीं, कोई संकल्प नहीं, ना अच्छा ना बुरा।
इतना आसान अगर होता तो आज ये लाखों ब्रह्मा कुमार कुमारियां पास हो जाते। इनको तो यही नहीं मालूम कि कर्मातीत अवस्था क्या होती है। मुरली में तो कुछ दिन पहले ही आया। कर्मातीत अवस्था तब कहते हैं जब तुम्हारा शरीर सात्विक बने, कंचन बने, निरोगी बने, तब कहेंगे कर्मातीत। ये कहते हैं हमारी दादियां कर्मातीत बन के गई हैं, हॉस्पिटल में सर्टिफिकेट दिए ढेर के ढेर, तो कर्मातीत कहेंगे। मुरली के महावाक्य हैं कर्मातीत अर्थात तुम्हारा शरीर भी कैसा बने, निरोगी कंचन काया। इसलिए शिव जयंती नहीं, शिवरात्रि कह सकते हैं भक्ति मार्ग वाले, लेकिन बाबा ने तुम बच्चों के लिए खास बोला, तुम मनाते हो शिव जयंती। ये मोमबत्तियां जो जलाते हैं, देहवान का मोम जैसे जैसे इनका खत्म होता जाएगा क्या हो जाएंगे, रहेंगे इस शरीर से क्या हो जाएंगे, खल्लास। ये भक्ति मार्ग है। जितना भी मनाना करना है इनको कहेंगे भक्ति मार्ग। और तुम अर्थ सहित जैसा बाप है, जो अव्यक्त है, अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, जो सदा ही इस धरा पे है, सोचो वो सतो प्रधान बाप मुरली में है, मुरली के महावाक्य तुमको बुलाता है, बच्चे क्या करो, मेरे से मिलो। कैसे मिलो, सतो प्रधान बन, सतो प्रधान बाप के पास परम धाम जाना, ये है तुम्हारा लक्ष्य। शरीर छोड़ के जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। ढेर के ढेर ब्राह्मण अभी देखो कैसे लाम लगती है शरीर छोड़ने की, कि जिनको परम धाम नसीब होना है वो अधूरे ब्राह्मण हैं, तो अभी उनके कर्म भोग भी चलेंगे। कर्म भोग के बाद वो शरीर छोड़ेंगे, तो इन्होंने कुछ ना कुछ पवित्रता को धारण किया है, श्रेष्ठ पुरुषार्थ किया है, तो इनको परम धाम नसीब होगा शरीर छोड़ने के बाद। लेकिन उससे पहले बड़े से बड़े कर्म भोग का सामना करेंगे अभी 37 से पहले, जो इन्होंने कभी सोचा नहीं है। ऐसे ऐसे हिसाब किताब सामने आने वाले हैं। तो ये शिव जयंती वाले नहीं हैं, ये तो घोर अज्ञान की रात्रि में जाने वाले हैं। तुम बच्चे हो, क्या मनाते हो, शिव जयंती। तुम्हारे लिए शिव बाप आया है, तुमको कहता है। कैसा लगता है घर, सुना सुना। सोचो भगवान को जिन बच्चों के बिना सुना सुना लगे, मुरली के महावाक्य हैं, मैं तुम्हारे लिए आया हूं, खास तुमको लेने आया हूं। सोचो कितना सुंदर पुरुषार्थी वो आत्माएं होंगी, कितनी मेहनत करती होंगी। बिना मेहनत के ना कभी कुछ प्राप्ति हुई है ना होगी। और राजयोग की प्राप्ति तो बड़ी से बड़ी प्राप्ति है जो भगवान आके कराते। लौकिक दुनिया में भी किसी को कोई बहुत अच्छी पोस्ट पे जाना है, टारगेट है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, ये बनना है, साइंटिस्ट बनना है, कितनी मेहनत करते हैं। बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, कितनी मेहनत करते हैं। हर एक फील्ड में सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत तो चाहिए ही चाहिए। और फिर राजयोग के ऊपर है, राजयोगियों के ऊपर तो कोई भी नहीं है। भगवान आके तुमको जन्म जन्मांतर की राजाई देते हैं, तो कितनी मेहनत होगी। बिना मेहनत के कुछ मिलता है, कभी भी नहीं, मिल ही नहीं सके। और जो देवता धर्म की आत्माएं हैं, जो पक्के पक्के देवता धर्म के हैं, जो और धर्मों में कन्वर्ट होते ही नहीं तो तुम्हारे संगठन में कोई आके तो देखे, ज्यादा से ज्यादा 1-2 हफ्ते टिके, कान को हाथ लगा लेगा, आउट। आते तो हैं कि हम भी भट्टा करेंगे, तुम्हारा तो भट्टा ही बैठ जाता है।
अरे ये भट्टी देवताओं के लिए है, संगठन उनके लिए है। सबको संगठन नसीब थोड़ी होता है। जो संगठन की वैल्यू को जानते ही नहीं, जो और धर्मों में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं, वो संगठन की वैल्यू को नहीं जानते कि संगठन का बल क्या होता है, कि संगठन में कैसे हम क्वालिटीज धारण करते हैं, संगठन में कैसे एक मत, एक भाषा, एक संकल्प, संगठन की शक्ति क्या होती है, कैसे हम छोटी छोटी बातों को समाते हैं, किसी की कमी कमजोरी को देखकर कैसे हम शुभ भावना रखते हैं, ये संगठन में ही क्वालिटीज धारण हो सकती हैं। तो ये और धर्म वाली आत्मा है, ये उनके लिए नहीं है। वो तो 4-6 दिन कुछ समय संगठन जाएंगे फिर डिटैच, ये ठप्पा मिलता है। ये देवता धर्म वालों को भी ध्यान रखना चाहिए। जो और धर्म वाली आत्मा है उनको जबरदस्ती नहीं करना चाहिए कि आप आइए आइए, बिल्कुल नहीं, कि परवश है। उनको तो लगता है ऑनलाइन क्लास है, कहीं भी सुन सकते हैं। ये वर्ड्स जो हैं ये तो कहीं भी घर पे रह के भी तो सुन सकते हैं। तो उनके लिए ये व्यवस्था है। ये व्यवस्था शुरुआत कब से हुई? जब से दुनिया का भट्टा बैठना शुरू हुआ। नहीं तो देवता धर्म की आत्माएं तो एक दिन भी मिस नहीं करती। मंदिर रोज जाना है, रोज स्नान करना है, ज्ञान स्नान। इसलिए जितनी भी मान्यताएं हैं शास्त्रों के आधार से संगम युग में बनी हैं, वो हैं देवता धर्म वालों के लिए। और जो देवता धर्म वाले हैं उनका संगठन के बिना कल्याण हो ना सके, हो ही ना सके। कितना उल्टे लटक लो, क्योंकि संगठन में जो क्वालिटीज धारण हो सकती हैं वो तुम्हारे अलग होने से तुम कभी धारण नहीं कर सकते। अलग होने से अपने हिसाब से बढ़िया खाओ, बढ़िया पियो, घूमो फिरो, कोई तुम्हारे ऊपर कानून लागू नहीं होता। और संगठन में तो ढेर के ढेर कानून लागू होते हैं, सहन करना पड़ता है, समाना पड़ता है। जो खिलाएं, जो पिलाएं, जैसा जिस हाल में रखें, सबके बस का है क्या? इसलिए संगठन की शुरुआत और ये संगठन का भगवान ने जो मादा या जो संगठन की जरूरत कह लो, केवल देवता धर्म वालों को संगठित करने के लिए है। इसलिए और धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं नहीं टिक पाएंगे। टिकने की कोशिश भी करेंगी तो नहीं टिक पाएंगी। इतनी सहनशीलता भी तो हो। उंगली उठाना सहज है, किसी के ऊपर उंगली उठाना सहज है। किसी का स्वभाव संस्कार ऐसा दिख जाए, संगठन में छोटा ऊपर नीचे हो रहे हैं वो दिख जाए, पटाख से किनारा कर लेते। अरे ये और धर्म की आत्माएं हैं। नहीं तो जो भगवान जिस संगठन की स्थापना करता है, और कलयुग के अंत में हर एक आत्मा कितनी कमजोर होती है। हर एक आत्मा इतनी कमजोर हो जाती है जो भगवान के बच्चे हैं, अरे वो कल्पना भी नहीं कर सकते। उनको ही संगठित करके योग बल के द्वारा उनकी कमजोरियों को दूर करके ले जाते हैं। इसलिए बाप तो किसी की भी कमजोरी नहीं देखते, बड़े से बड़ी कमजोरी हो, वो तामसी आत्माएं उंगली उठा सकती हैं, इनमें ये कमजोरी है, इनमें ये, और मरो जाके। जो बाबा के श्रेष्ठ बच्चे हैं, बाबा उनकी कभी भी कमजोरी नहीं देखता, क्योंकि जानता है इनके पास क्या है, याद की मेहनत है। आज नहीं तो कल ये छूट जाएंगे, तुम्हारे पास याद की मेहनत हो ना सके। जो संगठन में नहीं है ये तो ऊपर नीचे ढेर होते हैं और होते रहेंगे। ये तो जैसे मरे हुए समझो। हाँ, कोई कोई आत्माएं बात अलग, कोई स्थिति परिस्थिति होती है, बाहर रह के तोड़ निभाते हैं। बाहर रह के भी जो भी संगठन की रूपरेखा है अपने ऊपर लागू करते हैं। संगठन में जैसा खान पान रहन सहन होता है वैसा उनकी मजबूरी बाहर रहना, तो वैसा वैसा अपने ऊपर लागू करते हैं। संगठन में जब जब विशेष तपस्या के इशारे मिलते हैं तो उन इशारों को भी फॉलो करते हैं। जैसे अभी 1 तारीख से 84 डेज की तपस्या चल रही है, खास 3 मास के लिए।
और तुम्हारी 21-21 रोज की 4 भट्टी रहती हैं। तीसरी भट्टी की शुरुआत तुम्हारी 12 तारीख से हुई। जो 21 रोज की भट्टी है इसको भी तुम 3 हिस्सों में बांटते हो। 7-7 रोज की 3 भट्टी होती हैं, क्योंकि जितना बड़ा तुम्हारा भट्टी का दायरा होता है उतना ही जास्ती अलवेलापन होता है। जितना ही भट्टी का छोटा दायरा होता है उतना ही अलवेलेपन को दूर करते हो। 7 रोज में भी तुम्हारा रोज की जो भट्टी है एक विशेष टारगेट लेके तुम चलते हो। ये है असली भट्टी। नहीं तो आए तो भट्टी करने हैं, जैसे घर में थे वहीं भट्टी में है, टारगेट है ही नहीं। जबकि भट्टी का तो टारगेट ही लिया जाता है कम से कम 240 से 480। अगर तुम्हारे 240 ही नहीं है तो घर ही बैठना चाहिए, जबरदस्ती टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। इतनी मेहनत होनी चाहिए। जब खास भट्टी में पड़े हुए हैं तो कम से कम 240 से और 480 मिनट कम से कम मेहनत। अगर इतनी मेहनत नहीं कर सकते तो क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? अपना खाओ पियो आनंद लो। स्वर्ग तो मिलना है, स्वर्ग मिलना है शरीर छोड़ के, वैकुंठ नहीं मिलना है। कि इसी शरीर से हम प्रकृति जीत बन जाएं, इसी शरीर से हम 5 तत्वों को जीत ले, ये नहीं हो सकता। इसलिए जब जब भी भट्टी का टारगेट लिया जाता है खास अटेंशन देना होता है। रोज तुमको कम से कम लक्ष्य रखना होता है कि 240 का मेरे को टारगेट पूरा करना है। हाँ, ये बात अलग है, माया के अनेक रूप हैं। कोई ना कोई व्याधि का रूप हो, हमारी मनसा का कोई ऐसा व्यर्थ का तूफान आ जाए, मनसा में कोई नेगेटिविटी आ जाए, शाम तक तुम्हारा टारगेट पूरा नहीं हो पाया। टारगेट तुम्हारा 240 था, फिर कितना कम हुआ? जितना भी हुआ तो बाबा की झोली में डाल दो, अगले दिन फिर वही टारगेट लेके चलना। ये है असली भट्टी। ऐसे जो देवता धर्म की आत्माएं हैं इनको सालों साल, कम से कम कहते हैं 10 साल तो समझ आने में ही लग जाते हैं। सोचो आप, 24 से लेके 34 तक कोई कोई आत्माएं हैं जिनको समझ आने में ही 10 साल लगेंगे। 10 साल, तब जाके फिर उनको कोई 14 वर्ष की भट्टी मिलेगी। इसलिए क्या बोलते हैं, 34 से 37 नहीं देखते तो वो घोर नरक ब्राह्मणों की दुनिया में होगा, जिसमें अधिकांश आत्माएं शरीर छोड़ेंगी। ब्राह्मणों की दुनिया में अधिकांश ब्राह्मण, तुम भी जिनको देखते हो मिलते हो, इनमें से कितने शरीर छोड़ देंगे तुमको भी नहीं मालूम। तुम वो समय देखते ही नहीं हो। असली तुम्हारी शुरुआत जो होती है 34 से 47, पूरी राजधानी की तुम्हारी 36 से शुरुआत नहीं हुई। तुम्हारी शुरुआत ही हुई है, मुरली कहाँ से आई? कराची से निकलती चली आई। वो 10 साल वो तो ओम मंडली के थे, तो भक्ति मार्ग था, ज्ञान मार्ग की शुरुआत नहीं। ज्ञान मार्ग की शुरुआत हुई है 47 से। तो 47 से 2047 100 वर्ष तो लगते ही हैं। वो ओम मंडली कहाँ, ये अभी एक निकली है ओम मंडली। देव की मैया कहाँ इकट्ठी, तो इतनी भीड़ इकट्ठी करेगी, ब्रह्मा कुंज का फाउंडेशन हिलाएगी। और एडवांस पार्टी के जितने भी भूत घुस रहे हैं ना, भगवान बन के बैठे हैं। चाहे अहमदाबाद में एक बैठा बड़े से बड़ा भूत भगवान, 29 तक बता रहे खत्म हो जाएगी सृष्टि। अरे मूर्खों को इनको जाके बताओ, क्यों जबरदस्ती भविष्यवाणी करते हो? सूक्ष्म वतन से जाके बोले हम समाचार लाते हैं। अरे भाई 29 नहीं 37 भी देखोगे तुम। हाँ, ये बात अलग है कि बड़े से बड़ा नरक बन जाए, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि संपूर्ण सृष्टि विनाश हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। मुरली में स्पष्ट बोला है, संपूर्ण सृष्टि कभी भी विनाश नहीं होती है। इसलिए ओम मंडली वो है तो भक्ति मार्ग की, टोटली भक्ति मार्ग मुर्दाबाद है।
16,000 आत्माओं में एक भी आत्मा ट्रांसफर नहीं हो सकती उस भक्ति मार्ग की मंडली में, चाहे ब्रह्मा कुमारी हो चाहे एडवांस पार्टी की श्रेष्ठ आत्माएं हो, वो कभी भी वहां धक्के खाने नहीं जाएंगी। हाँ, जिन्होंने अपने जीवन में कोई प्राप्ति ही नहीं की है, तो जब से अव्यक्त पार्ट खत्म हुआ तब से वो तो हिरे हुए हैं हुहा की आवाज सुनने के लिए, तो उनको तो वहां धक्के खाने हैं। एडवांस पार्टी जब से बाप अव्यक्त हुआ, अब इनको तो लगता है अब कोई है ही नहीं, एडवांस में बचा ही नहीं है कोई, तो इनको धक्के खाने हैं। तो जो प्रजा क्वालिटी की हैं उन आत्माओं के लिए है, लेकिन जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं 16,000, ये इधर उधर धक्के खाती भक्ति मार्ग की तरह, वहां तो टोटली भक्ति मार्ग की शूटिंग होगी। इसलिए सबसे ज्यादा ये कहो कि फाउंडेशन हिलाने वाली आत्मा कौन सी, चाहे ब्रह्मा कुमारी का फाउंडेशन हो, चाहे ये बड़े बड़े जो भगवान बन के बैठ रहे हैं, चाहे अहमदाबाद का भगवान हो, चाहे एडवांस पार्टी के ढेर भगवान हो, इनका फाउंडेशन हिलाएगी। ऐसे ही समय पर वो 16,000 आत्माएं जिनके लिए बोला है अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी बल्लभ की गोप गोपियों से पूछो, इंद्रियों के पार का सुख क्या होता है। तुम्हारे से भी जो ऑनलाइन चार्ट डालते हैं ग्रुप में कि इतने घंटे की हमने मेहनत की, यहाँ के कानून कायदे भी टाइट होते जाएंगे, दिखावे वाले आउट हो जाएंगे, निकाल ही देंगे ग्रुप में। आगे चल के ये ग्रुप छोटा होता जाएगा। आदि में भी 300-400 की बारात थी, उसमें से कितने बचे? 25%, 70-75 बैगरी पार्ट चला। उन 70-75 में से भी केवल मुरली में बोला बाप के सन्मुख तो 15-20 ही हैं, बाकी और धर्म वालों को बाहर सेवा पे भेज दिया। सोचो, कहाँ 300-400 की बारात, बोले क्या 300-400 मिली हैं, 16,000 चाहिए। 300-400 में भी जब बैगरी पार्ट चला तो 60-70 बचे। 60-70 को भी सेवा के फील्ड पे भेजा और धर्म वालों को बताया मुरली में, सन्मुख तो ये 15-20 ही हैं, यहाँ से शुरुआत होती है सृष्टि की। वो 15-20 आत्माएं, ऐसा नहीं कि जो भी अभी ग्रुप में डाल देते हैं कि बहुत श्रेष्ठ आत्माएं हैं। हाँ, इनमें मेहनत करने वाली भी दिखती हैं, जो रोज एक टारगेट लेके चलती हैं, घर गृहस्थ में हैं, उनकी मेहनत दिखती है। भले ही 240 तक नहीं पहुंच पाते, फिर उनको बोला कम से कम 180 तो होनी ही चाहिए। 180 मिनट की मेहनत, या कम से कम 240 तो अव्यक्तवाणी में बोला 240 मिनट माना 4 घंटे। इतना ऊंच जाना है तुमको, अगर इतनी भी मेहनत तुमसे नहीं होती तो फिर दिखावा क्यों। इसलिए कानून कायदे टाइट होते जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा जिनको डालना है अभी चार्ट भले डालते रहो, लेकिन जैसे ही 1 बजेगा, तुमको तो मालूम है जब गुड़ी पड़वा आती है, हमारा नया वर्ष शुरू होता है, चैत्र मास, तुम चैत जाते हो, देवियों की पूजा शुरू होती है। वहीं तक है, अगर तुम समझदार बने, समझ से तुमने मेहनत की, हाँ अपने घर पे बनाते रहो, कोई नुकसान नहीं है, याद करते रहो, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन ये नहीं जो अभी जबरदस्ती डाल रहे हैं, आगे चल के इनको ग्रुप में से निकाल देंगे, क्योंकि उतनी मेहनत बन ही नहीं रही है, क्योंकि यहाँ तो मेहनती ही चाहिए। चार्ट कम होता है उसकी चिंता नहीं, लेकिन मेहनत दिखती है। मेहनत दिखती है, जो मेहनत करते हैं वो कभी कभी बहुत अच्छी स्टेज पे भी जाते हैं, बाबा उनको मदद करता है, 150-200 तक भी पहुंचते हैं। अधिकांश फिर बाहर का वायुमंडल है, माया है,
तो कभी कभी बहुत कम भी हो जाते हैं। ये श्रेष्ठ आत्माएं हैं, इनकी बात अलग। लेकिन जो नेमिनाथ की तरह लगे हैं जबरदस्ती, रोज एक फिक्स दायरा है उनका, तो ये आउट हो जाएंगे, इनकी जरूरत भी नहीं है। हाँ, क्लासेस सुनते रहें, ऑनलाइन सुनते रहें, लेकिन वो श्रेष्ठ ग्रुप जो विशेष रिसर्च करने जा रहे हैं उनमें इनका कोई नाम नहीं होगा, इनको आउट कर दिया जाएगा, क्योंकि इनमें उतनी ताकत नहीं है कि अपने शरीर को सतोप्रधान बना सकें, योग बल से इंद्रिय जीत बन सकें, इनमें ताकत नहीं है। तो इसलिए इनको आउट कर दिया जाएगा। कोई दिखावे की जरूरत नहीं, क्योंकि भक्ति मार्ग के संस्कार नहीं है नई दुनिया में, और चाहिए भी नहीं। इसलिए नई दुनिया बहुत छटी छटाई आत्माएं होती हैं जो मेहनत करती हैं, और जो भक्ति मार्ग की तरह डाल रहे हैं चार्ट, ऐसे भी हैं। अमृत वेला उनका मिस नहीं होता, और याद जैसे पहले करते थे आज भी याद कर रहे हैं, और याद कर रहे तो अप्रोक्सीमेट अपना चार्ट डाल रहे हैं। खैर, उनको आउट तो नहीं कर सकते, क्योंकि चार्ट डाल रहे हैं 200 के आसपास, और भी ज़्यादा डालेंगे। लेकिन वो संस्कार नहीं है जो एक रिसर्च का संस्कार है, जो निसंकल्प होने की मेहनत का संस्कार है, वो संस्कार नहीं है कि इसी शरीर को आप कंचन बना लें, सात्विक बना लें। ये वही कर सकते हैं जो निसंकल्प अवस्था की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो ट्रैफिक कंट्रोल की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसलिए ये पढ़ाई है। इस पढ़ाई के कानून कायदे सख्त होते जाएंगे। पावरफुल आत्माएं हैं, वो तो रहेंगी, उनका तो एक बहुत बड़ा टारगेट है, वो हिम्मत नहीं हारती हैं। कितनी भी माया परेशान करे, कितना भी जो असंभव संभव को करने की जो कोशिश कर रहे हैं, वो असंभव बार बार होता रहे तो भी हिम्मत नहीं हारती। इनकी बात अलग। ऐसी श्रेष्ठ आत्मा तो चाहिए, मेहनती आत्मा तो चाहिए। तो ये है शिव जयंती, शिव जयंती की उनको मुबारक, इनको जो शिव समान बनने की मेहनत कर रहे हैं, निसंकल्प होने की मेहनत कर रहे हैं। अतीन्द्रिय सुख, इंद्रियों के पार का सुख क्या है वो नहीं। बेचारों को पहले लाल मिर्ची छीनी, फिर लाल मिर्ची डालते थे, बहुत बढ़िया बनती थी सब्जी, फिर हरी मिर्ची वो भी छीन ली। अब ये ऐसी दिक्कत है, ये बेचारे तामसी काली मिर्च भी डाल लेते हैं। इनको लगता है अभी पावरफुल नहीं है ना, अभी कमजोर, तुम 10 साल भी ऐसे ही बने रहोगे। काली मिर्ची डाल लेते हैं पीस पूस के। काले अंदर से काले हैं, तो इनको वो आकर्षण जाती ही नहीं खाने पीने की। इनको 1 हफ्ता रखो यज्ञ में, 1 हफ्ते में छटपटा जाते हैं कब हम यहाँ से निकले, क्योंकि यज्ञ में तो उबला हुआ मिलता है, कोई मिर्ची नहीं डलती। इनको कभी अगर देखना हो, इनका मुखैटा बाहर रह के इनको लगता है हम बहुत बड़े 29 मार्क हैं, जैसे यज्ञ में त्याग तपस्या से हमारी भी है। शक्ल नहीं देखते अपनी। जो समर्पित होकर यज्ञ में रह रहे हैं उनसे कंपटीशन करना, अपनी शक्ल तो देखें। ये काले पीले हैं, इनके खान पान कभी भी नहीं हो सकता जो यज्ञ में है, कभी नहीं हो सकता। इसलिए यज्ञ में समर्पित वालों से रेस ये कभी कर ही नहीं सकते। ये मूर्ख हैं, मूर्ख नहीं महामूर्ख हैं। आदि में जब भट्टी बनी थी तो सोचो आप, बाहर का ना कुछ देखना है, बाहर का ना कुछ सुनना है, और बैठने की भी मर्यादा, स्पर्श भी नहीं होना चाहिए एक दूसरे से, कोई अगरबत्ती की दरकार नहीं। ये ज्ञान इंद्रियां, लेकिन एक जीव ये भी ज्ञान इंद्रिय है। ये जीव जो रोज भोजन चाहिए, ये मासी का घर नहीं है। मासी का घर नहीं है भाई। जो ये सोचते हैं आज नहीं तो कल ठीक हो जाएंगे, तुम नहीं कभी ठीक हो सकते, कभी नहीं हो सकते। 10 साल तुमको समझने के लिए लगेंगे। इसलिए उनसे कंपटीशन मत करो जो मर मर के चल रहे हैं,
वो संगमरमर की मूर्तियां हैं, इनसे कंपटीशन मत करो, अपने आप को देखो, अपने अंदर झांको, क्या तुम शिव जयंती मना सकते हो? इसलिए अगर तारीफ भी करते हैं कभी, क्योंकि समर्पित माना घुट घुट के संग में रह के मर मर के चलना, अपनी इच्छा से तो कुछ बना भी ना सकें, ना खा सकते हैं ना बना सकते हैं, जैसा रखें। मुरली में बोला अव्यक्तवाणी में, तुम संग खाऊं तुम संग पीऊं, जिस हाल में रखोगे जैसा रखोगे वैसा ही रहना। हाँ, कोई कोई हैं जो इनके लिए बोला अंदर वाले रह जाएंगे, बाहर वाले ले जाएंगे। कोई कोई बाहर रह के भी इतनी सुंदर व्यवस्था अपने को देते हैं जो यज्ञ में दे रहे हैं, समर्पित जो अपने को व्यवस्था दे रहे हैं। और वो आउट हो जाएंगे जो यज्ञ में रह के भी नाटक करते हैं, ये खाने से मेरा ये हो जाता है, मैं खाने ये हो जाता है। इनकी शक्ल देखने के लिए कभी इनको मना नहीं करते हैं ताकि इनकी हरकतें देख लें, बाकी ये आउट हो जाएंगे। नहीं तो यज्ञ का कायदा है, जो यज्ञ में मिले, सोचो छाछ डोडा उनको पिलाया गया, जो दमा के मरीज थे वो ठीक हो गए। ये हरामखोरी तो कहेंगे इनको, यज्ञ में रह के भी अपनी बुद्धि को चलाना। ये हरामखोर शब्द हमारा नहीं है, मुरली के महावाक्य है। माना ये हराम की खाते हैं, जो वायुमंडल सुंदर वायुमंडल यज्ञ का मिल रहा है उसमें पल रहे हैं, लेकिन अपनी तरह की गंदगी इनकी बुद्धि में है तो इनको कहते हैं हरामखोर। तो ये रहेंगे क्या? आज नहीं तो कल आउट हो जाएंगे। इसलिए कोई बहाना नहीं है। जो यज्ञ में समर्पित हैं, कोई भी है तुम्हारा हिसाब किताब ऊपर नीचे, लेकिन जो मिले वैसा का वैसा स्वीकार करना। अगर तुमको नाटक है, तुम्हारे बुद्धि ज्यादा चलती है, तो आज नहीं तो कल बाहर वाले ले जाएंगे, अंदर वाले रह जाएंगे। कोई कोई नहीं तो अंदर 75% या और भी परसेंटेज अधिक है जो अपनी बुद्धि को नहीं चलाते। और बाहर जो हैं उनमें कोई कोई, क्योंकि कोई मासी का घर नहीं है, बाहर रह के समर्पित वालों जैसे रहना, उसमें सबसे जास्ती जो तुमको धोखा देती है इंद्री, वो है तुम्हारी जीभ। इसलिए जबरदस्ती नहीं शिव जयंती मनाने बैठ गए, तुम्हारे लिए नहीं है। हाँ, घोर अज्ञान की रात्रि हो सकती है, महाशिवरात्रि हो सकती है, लेकिन शिव जयंती नहीं। शिव जयंती तो उन श्रेष्ठ आत्माओं की है जो बाप समान बनने के पुरुषार्थी हैं और उनके पास संगठन का बल है। ये समझदार बनो। समय दिन प्रतिदिन क्या होता जाता है? कम होता जाता है। शिव जयंती कब हुई? पूछते हैं बाबा। 12 बजे बताते हैं शिव जयंती। वैसे भी तुम्हारी दुनिया के तो नई दुनिया की अपनी ही भाषा है, देवलिपि है जो तुम ही समझते हो। तुम्हारी क्लासेस अगर कोई सुने तो उसकी समझ नहीं आएगा मंद बुद्धि के, कभी समझ में नहीं आने वाला। अपनी ही भाषा है। तुम्हारे 12 भी बजते हैं, तुम्हारा 1 भी बजता है, 2, 3, 4 भी बजता है जब कृष्ण का जन्म होता है। तुम्हारा 8 भी बजता है जब ट्रेन को आना होता है। तुम्हारी दुनिया में 10:10 भी जब ट्रेन अपने कहाँ पहुंच जाएगी? अंतिम लक्ष्य पे पहुंच जाएगी। तो ये कैलकुलेशंस जो भी हैं मुरली में, ये बेहद की बातें जो भी हैं, ये सब नई दुनिया के लिए है। तो तुम्हारे पास शिव जयंती 2024 माना 12 बजे कहेंगे ना। अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम जो सदा ही इस धरा पे है, जब से तुमने उसको जाना, ये है
जो सदा ही इस धरा पे है, इसकी भ्रुकुटी में है, वो शिव, वो ज्योति, जिस ज्योति से तुमको मिलन मनाना है। ऐसे बिंदी से तुम क्या मिलन मनाओगे? तुम अपनी ही बिंदी को नहीं देख सकते, वो तो और ही सूक्ष्म है, तो उससे मिलन क्या मनाओगे? जब तुम पूरी तरह है 100% निसंकल्प हो जाते हो, तब तुमको चाहिए प्रैक्टिकल मिलन। तो वो ज्योति उस अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम के द्वारा क्या होती है? तुम्हारे सन्मुख होती है। सृष्टि के जो भी रहस्य हैं, केवल एक संगम युग है। केवल इस संगम युग पे तुम सृष्टि के सब रहस्यों को जान सकते हो। 5000 वर्ष में केवल ये संगम युग है। जब भगवान आते हैं तो भगवान के द्वारा तुम उन सब रहस्यों को जानते हो। 12 बजे माना 2024, 2025 माना 1, अमृत वेला शुरू। ये जो आने वाली तुम्हारी गुड़ी पड़वा है, चैत्र मास है, देवियों का पूजन है, 2025, इसको कहेंगे तुम्हारा बेहद का अमृत वेला शुरू हुआ। ऐसे फिर 26 में माना 2 बजे, 27 माना 3, तब जाके जो मुरली के महावाक्य हैं, कृष्ण का जन्म 3-4 बजे, अब जाके उजाले की शुरुआत हुई। नहीं तो बाबा ने तो बोला है शिव जयंती के कुछ सेकंड के बाद ही कृष्ण जयंती। कुछ सेकंड की बात की है, मुरली में बोला है शिव बाबा का 1 सेकंड और तुम्हारा 1 सेकंड। और वर्तमान में भी बोला है तुम्हारा 1 सेकंड भी कितना बड़ा है। तो वो 1 सेकंड जो शिव बाबा आते हैं जिस सेकंड में, वो ये सेकंड नहीं है, ये देवलिपि है। देवताएं जानते हैं। शिव बाबा कहते हैं मैं कल आया था, आज फिर आया हूं। तो उनके लिए जैसे 5000 वर्ष जैसे कि 24 घंटे हो गए, तो उनका 1 सेकंड लगभग 21 दिन का हुआ। तो ये तुम्हारा सेकंड जो तुम मेहनत करते हो, जो 21 रोज की खास तुमको भट्टी मिलती हैं, ये तुम्हारा सेकंड है जो तुम मेहनत करते हो। तो ये सेकंड की मेहनत करते करते कोई ऐसा वर्ष भी आता है, पुरुषोत्तम वर्ष भी है, पुरुषोत्तम मास भी है, पुरुषोत्तम बनने का पुरुषोत्तम दिन भी है, पुरुषोत्तम बनने की पुरुषोत्तम घड़ी भी है, तो पुरुषोत्तम बनने का पुरुषोत्तम सेकंड भी है। जब 1 सेकंड में तुम ब्रह्मा सो विष्णु बन जाते हो, तो ये नई दुनिया की भाषा है, ये नई दुनिया की चलन है। इसलिए तुम्हारी भाषा पुरानी दुनिया के ब्राह्मण, ब्रह्मा कुमार कुमारी या एडवांस पार्टी समझ भी ना सकें, और तुमको इनसे कोई लेना देना भी नहीं है। हंस और बगलो इकट्ठे रह ना सकें। कोई जो मरने वाले हैं, शरीर छोड़ने वाले हैं, जिनके अंदर ये निश्चय ही नहीं है कि इसी शरीर को सात्विक बनाया जा सकता है, तुम इनसे कोई वास्ता ही नहीं रखते, कोई लेना देना नहीं। तुम्हारी अपनी दुनिया, तुम्हारी अपनी दुनिया से जो नई दुनिया की शुरुआत होती है 2024 से, 5000 दिन में तुम पूरा हप कर लेते हो। 5000 दिन माना 14 वर्ष। 2024 से लेके 2037 लास्ट, ये 14 वर्ष हैं खास तुम्हारे लिए है। वो तो लड़ना मरना, आपस में सिविल वार, उनकी तो आपस में चलती रहती है। और तुम्हारे लिए
कितने भाग्यशाली हो भाई है, इनके सिविल बार और तुम्हारे स्वर्ग के गेट खोल रहे हैं। मुरली में बोला है ना, जब तक महाभारी महाभारत ग्रह युद्ध नहीं लगती है तब तक स्वर्ग के गेट खुल ना सके। तो चाहे ब्रह्मा कुमार कुमारी हो, चाहे ये लंगड़े एडवांस पार्टी के हों, आपस में क्या हालत हो रही है, कैसे एक दूसरे को कीचड़ फेंक रहे हैं। तो ये सिविल वार, तुम्हारे स्वर्ग के गेट खुलना। इसलिए जो 14 वर्ष हैं इसकी भी 4 अवस्थाएं हैं। 3.5 वर्ष का सतयुगी काल, फिर 3.5 वर्ष का त्रेता युगी काल, सतो सामान्य, फिर रजो, फिर तमो। इसलिए तुम्हारा 24 से 27, फिर 27 से 31, 31 से 34 ये है विशेष वैल्यूएबल टाइम पीरियड है। इसमें कोई एहसान नहीं कर रहे अगर तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, अपने लिए ही राजा इकट्ठी कर रहे हो। अगर कोई तुम्हारे हिसाब किताब भी आते हैं, चाहे कर्म भोग के रूप में आते हों, चाहे मनसा में आते हों, व्यर्थ में आते हों, किसी भी रूप का तुम्हारा हिसाब किताब है, ऐसा नहीं क्योंकि स्पेशल भगवान ने तुम्हारे लिए भेज दिया, तुम्हारे अपने हिसाब किताब में। लेकिन वो हिसाब किताब के रहते रहते जो तुम मेहनत कर रहे हो, ये है तुम्हारे असली प्रॉपर्टी जो तुम्हारे साथ जानी है। इसलिए 10 वर्ष तो पीछे मुड़ के देखना ही नहीं है, क्या मिला क्या नहीं मिला, देखना ही नहीं है। एक तरफा बस ये याद भी मेरा बड़े से बड़ा कर्म है। भगवान को याद करना योगियों का बड़े से बड़ा कर्म है। एक ही धुन लगा देना है बस, मैं और मेरा बाप, दूसरा ना कोई। उसमें भी खास निसंकल्प होने की प्रैक्टिस, पीछे मुड़ के नहीं देखते। इतना समय होगा, इतना समय से चल रहे हैं, इतने समय से याद कर रहे हैं, कुछ भी अनुभूति नहीं हुई, कुछ भी प्राप्ति नहीं हुई, कोई विशेष संस्कारों में परिवर्तन नहीं हुआ, चिंता नहीं करनी। लेकिन रोज की रोज जो याद की मेहनत है, क्योंकि अनेक जन्मों के संस्कारों को परिवर्तन होने में टाइम लगता है। जो याद की मेहनत तुम रोज रोज कर रहे हो, ये तुम्हारा जमा ही होता जाता है, कोई नुकसान नहीं हो रहा। आज अगर तुमको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, कोई विशेषता दिखाई नहीं दे रही, कोई ऐसी खास अचीवमेंट तुमको महसूस नहीं हो रही, कोई प्राप्ति की महसूसता नहीं हो रही, तो कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि याद से तुम्हारा जमा ही हो रहा है। याद की मेहनत नहीं करेंगे तो इन सब के साथ जो हालत चौथी अवस्था में ब्राह्मण चले गए हैं, जिनके हिसाब किताब बहुत बड़े सामने खड़े हुए हैं, तो उसमें तुम भी चले जाओगे। इसलिए भगवान तो आया है स्थापना करने, स्थापना तो होगी, 100% होगी। लेकिन जो हिम्मत रख के चल रहे हैं, जो हिम्मत नहीं हारते, माया के अनेक तरह की व्याधि हैं, अनेक तरह के रूप हैं, उन सबको साक्षी होके देखते हुए जो चल रहे हैं, ये हिम्मतवान बच्चे हैं। ये थोड़े से बच्चे हैं जो पूर्ण प्राप्ति कर पाते हैं, संपूर्ण प्राप्ति कर पाते हैं। अभी तो तुम थोड़े से हो। त्रेता के अंत तक 16,000 तुम्हारे साथी बनने चाहिए। पहले तो 300-400 की बारात साथी बननी चाहिए। 16,000 आत्माएं जिस दिन संगठित हो जाती हैं, तो सोचो पूरी राजधानी स्थापन हो गई। पूरी तरह नरक, कांटों की दुनिया को भस्म होना है। इतना बड़ा नरक बनना है कि ये नहीं भी इस शरीर के साथ जीना चाहें तो भी जीना पड़े। ये है नरक।
इतनी भयंकर परिस्थिति है वर्ल्ड वार में। जो एटॉमिक शक्ति का प्रयोग होगा, कल्पना करके देखो, जिसके लिए बाबा ने स्पष्ट बोला है, ये जितने भी बम्स बना रहे हैं, बड़े से बड़े बम्स बना रहे हैं, ये कोई शोकेश में रखने के लिए नहीं है। इनसे बहुत बड़ा सफाई का कारोबार होना है। तो वो फूटेंगे कि नहीं फूटेंगे? निश्चित फूटेंगे। तो कल्पना करके देखो वायुमंडल कैसा होगा। उस तामसी वायुमंडल में वो 16,000 आत्माएं निश्चित रूप से एकदम डिटैच, एकदम अलग अपनी नई दुनिया बनाती हैं। वो सात्विक नई दुनिया जहां एक भी तामसी आत्मा कदम नहीं रख सकती, संगठन ही अलग हो जाता है। ब्राह्मणों की तामसी दुनिया भी वहां कदम नहीं रख सकते। वो श्रेष्ठ आत्माएं वहां प्रकृति का परिवर्तन करती हैं योग बल के द्वारा। एक भी विस्फोट वहां नहीं हो सकता जहां वो 16,000 आत्माएं संगठित रूप में तप के द्वारा क्या परिवर्तन करती हैं? 5 तत्वों का परिवर्तन करती हैं। वहां कोई उपद्रव नहीं हो सकता, कोई भूकंप नहीं हो सकता, वहां कोई ऐसा नहीं बादल फट जाए, हाहाकार मच जाए, कोई ऐसा तूफान आ जाए, कुछ नहीं, एकदम शांत प्रकृति। नहीं तो पुरानी दुनिया जो भस्म होने जा रही है, यहाँ रहना एक सजा होगी। करोड़ों तो जाने ही हैं, करोड़ों तो खत्म होने ही हैं। परम धाम का गेट तो खुलना ही है। अगर करोड़ों खत्म होने हैं तो कल्पना करके देखो कितने खत्म होने चाहिए। चले जाओ पीछे यज्ञ की हिस्ट्री में 36-37 के आसपास चले जाओ। लगभग विश्व की पॉपुलेशन 200 करोड़ थी। भारत की पॉपुलेशन लगभग 33 करोड़ थी। अरे पहले पहले इन्हीं को परम धाम नसीब होगा या 600-800 करोड़ को नसीब हो जाएगा? अगर 25% आत्माएं भी इस सृष्टि से गायब हो जाएं तो सोचो क्या हालत हो जाए। और ये सृष्टि पूरी तरह नरक बननी है, और उसी नरक में कई जन्म होने हैं इन पापियों के। ये जो लगभग 100 वर्ष में वो 600 करोड़ आत्माओं की जो वृद्धि हुई है, ये इनको तो अव्यक्तवाणी में कीड़े मकोड़े बताया है। जो बड़े से बड़े पापी हैं इनमें, इनको मुक्ति नहीं मिलेगी। इनको तो कई जन्म उस नरक में लेने हैं। जब तक पूरी तरह से सत्युग की स्थापना ना हो जाए तब तक ये नरक चलता ही रहेगा। इनको जन्म लेना है तो विकलांग ही पैदा होंगे और अल्पायु में ही मरना है, कई जन्म होने हैं। तो ऐसे नरक में जीना। और दूसरी तरफ जो वंडर ऑफ द वर्ल्ड जो भगवान ने स्थापन किया है, जिसको कहते हैं स्वर्ग, स्वयं स्थिति में गए तो जो श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं शरीर छोड़ेंगी वो परम धाम जाके उस स्वर्ग में आएंगी। इसलिए भाग्यशाली, बड़े से बड़े भाग्यशाली हैं इसी शरीर से, इस शरीर को सतो प्रधान बना के वैकुंठ में जाना, जहाँ कोई कुंठित नहीं होता। नहीं तो स्वर्ग में तो गरीब भी हैं तो अमीर भी हैं, मुरली में बोला है। हाँ, दुख शांति नहीं है, लेकिन गरीब से गरीब भी हैं तो अमीर से अमीर भी हैं, साहूकार प्रजा भी है, 3-4 कैटेगरी की प्रजा बताई है, राजा महाराजा भी हैं, मुरली के महावाक्य हैं। लेकिन ये जो 16,000 जो संगम युग स्वर्ग में, जो वैकुंठ में जाती हैं, जो और धर्म वाले कहते हैं जन्नत, पैराडाइज, भारतवासी कहते हैं स्वर्ग। सोचो कितनी मेहनत करती हैं ये। इसलिए अगर तुम मेहनत कर रहे हो तो वो सुंदर मुरली का पॉइंट तुम्हारे लिए है, जिसने अंत किया उसने सब किया। सोचो अंत को लाना,
और उस अंत को देखना कितना योग बल चाहिए, और कितनी सुंदर तुम्हारी सृष्टि होती है, इतनी सुंदर कि पूरे कल्प में ऐसी सृष्टि नहीं हो सकती जिस सृष्टि की स्थापना तुम करते हो। घोर नरक में स्वर्ग की सौगात, ये है तुम्हारा भाग्य। इनके लिए कहेंगे शिव जयंती। इनके लिए संगठन की बहुत बहुत वैल्यू है। अगर वैल्यू नहीं दे रहे हैं संगठन को तो निश्चित और धर्मों में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं। इनको कभी फोर्स नहीं करना है कि तुम रेगुलर आओ, क्योंकि ये परवश हैं, ये परवश हैं। इनको संगठन की वैल्यू नहीं मालूम है कि संगठन का वाइब्रेशन क्या होता है, संगठन से कैसे हमारा उत्थान होता है, ये नहीं जान सकते। इनकी इतनी सूक्ष्म बुद्धि नहीं है। इसलिए शिव जयंती कहेंगे उन बच्चों के लिए, कहेंगे वो भाग्यशाली बच्चे हैं जो बाप समान बनने की मेहनत कर रहे हैं, जो संगठन में संगठन को एक बल का रूप धारण कराते हैं अपनी मेहनत से। इसलिए बिल्कुल चिंता उनको नहीं करनी है, कितनी भी कमजोरी कमी क्यों ना हो, लेकिन संगठन को महत्व देना है। संगठन में संगठित रूप से योग बल को महत्व देना है। संगठन में संगठित रूप से योग बल को महत्व देना। ये भाग्यशाली आत्माएं संगठन के बल से ही परिवर्तन होती हैं। इसलिए जब जब भी ये खास विशेष भट्टियों के प्रोग्राम रखे जाते हैं, उस वक्त जो निर्बंधन आत्माएं हैं वो सबसे जास्ती भाग्यशाली हैं, जिनके पास बहुत समय है। सबसे जास्ती भाग्यशाली संगम युग पे सबसे बड़ा खजाना है कौन सा? समय का खजाना। संकल्प का खजाना तब कहेंगे जब समय के आधार से संकल्पों को सफल किया, तब कहेंगे संकल्प का खजाना। मन जीते जगत जीत, लेकिन उससे पहले चाहिए समय का खजाना। जितना निर्बंधन आत्मा है, जिसके पास बहुत समय है, तो बहुत समय है तो बहुत सुंदर अभ्यास कर सकती है वो आत्मा। और बिना अभ्यास के तुम मन को जीत लो, अमन हो जाओ, निसंकल्प हो जाओ, निर्विकल्प समाधि में चले जाओ, हो नहीं सकता। इसलिए शिव जयंती उनके लिए कहेंगे कि शिव के साथ साथ बच्चों का भी जन्मदिन है। कैसा है शिव? अभोक्ता, ना खाता है ना पीता है, गायन है ना उसका, और तुम बनते हो बाप समान अभोक्ता। सोचो, जो बच्चे बाप समान बनते हैं उनके लिए है शिव जयंती। बाकियों के लिए घोर अज्ञान की रात्रि कहो या शिवरात्रि कहो। इसलिए तुम बच्चों को अव्यक्त वाणी में बाबा बहुत बहुत बधाई देते हैं शिव जयंती की। बाप के साथ साथ बच्चों का भी क्या है? जन्म दिवस है। तो आप श्रेष्ठ बच्चों को जन्मदिन की क्या है? बहुत बहुत मुबारक। ओम शांति। हाँ जी, किसी का कोई प्रश्न हो? हाँ जी, ओम शांति, बोलिए। हाँ जी, हाँ बोलिए। ओम शांति। अरे भक्ति मार्ग तो उड़ जाना चाहिए भाई, है? ये भक्ति मार्ग के संस्कार हैं, इसलिए अब बातचीत नहीं, अब तो वाइब्रेशन की पावर। जितना तुम निसंकल्प होके मेहनत कर रहे हो, निसंकल्प होने की मेहनत करते हो, जितना मेहनत करते हो स्वतः ही वाइब्रेशन पहुंचता है, स्वतः। और सोचो कोई हजारों किलोमीटर दूर भी हो, वो भी निसंकल्प होने की मेहनत कर रहा है और तुम भी मेहनत कर रहे हो, तो वहां बातचीत की तो कोई दरकार ही नहीं। स्वतः ही सुंदर वाइब्रेशन दोनों का मिल जाता है। अगर स्टार में राजधानी समाई हुई है तो सबसे बड़ी हकीकत, सबसे बड़ी साइंस राजयोग की यही है
कि निसंकल्प अवस्था में जितना जितना रमन करेंगे या रमन करने की मेहनत करेंगे, स्वतः ही, बातचीत से नहीं, स्वतः ही साइलेंस का बल बहुत अच्छी अच्छी टचिंग करवाएगा, पूरी भविष्य की रूपरेखा दिखा देगा, जो आने वाला भविष्य है। कैसे साइलेंस बल से हम संगठित रूप में अपना भविष्य बना रहे हैं, ये साक्षात्कार हो जाएगा। इसलिए वाचा का तो रोल आगे चल के बचेगा ही नहीं। ये मोटा रूप है, इसलिए जितना इतना हम सूक्ष्म होते जाएंगे उतनी हमारी रूपरेखा भी क्या होगी, सूक्ष्म होती जाएगी। हाँ जी, कोई प्रश्न हो तो बोलो। और हाँ जी, ओम शांति। भविष्य वक्ता हो, क्या बोलो, भविष्य वक्ता हो, भविष्य हाँ, भक्ति मार्ग का भविष्य बद्री। यहाँ गायन है भक्ति मार्ग में कि आगे चल के नर और नारायण, ये दो पर्वत हैं जहाँ बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं, लोग बद्रीनाथ की यात्रा करने जाते हैं। भक्ति मार्ग में उसको कहते हैं बैकुंठ धाम। वहाँ दो पर्वत हैं, नर और नारायण। कहते हैं जिस दिन ये नर और नारायण दोनों पर्वत मिल जाएंगे, उस दिन ये यात्रा समाप्त, कपाट बंद हो जाएंगे बद्री नारायण के। फिर भविष्य बद्री, एक स्थान है वहीं पास में, भविष्य बद्री, वहां से निरंतर क्या होगा, दर्शन मिलने लगेंगे। तो वो है भविष्य बद्री। वो भी तब जब इतना बड़ा विस्फोट हो, नर और नारायण दोनों के संस्कार मिले। नर और नारायण बड़े से बड़े जो पर्वत हैं, जब ये दोनों के संस्कार मिले तो समझो महाविनाश। पहले महाभारत और फिर महाविनाश। सोचो कितनी बड़ी परिस्थिति होगी आगे चलकर। जबकि महाभारत की शुरुआत तो होती है भारत से, जैसे हिंदू और मुसलमान सिविल वार, ये है महाभारत। राम और कृष्ण के संस्कार मिलते हैं तो कहते हैं ये है महाभारत। जैसे महालक्ष्मी बोलते हैं ना, लक्ष्मी के दो रूप हैं, राधा और सीता, जगदम्बा और लक्ष्मी। जब इनके संस्कार मिलते हैं कहते हैं महालक्ष्मी। ऐसे महाभारत, जब राम और कृष्ण के संस्कार मिले तो क्या कहेंगे, महाभारत। तो कितनी बड़ी सिविल वार में से गुजरना पड़ता है स्थूल भारत को, जड़ भारत को। और उसके बाद फिर नर और नारायण, ये है विश्व में तांडव। चाहे उसमें फिर प्राकृतिक प्रकोप हो, चाहे फिर थर्ड वर्ल्ड वार हो, समझो अब यात्रा समाप्त। किसी भी पापी को दर्शन अब नहीं हो सकते। वो भविष्य बद्री जो ऊंचे से ऊंचा स्थान है, उसको शिवालय कहो, एक ही बात है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। उस शिवालय में ही मिलन होगा। उस शिवालय में शिव बाप भी होगा और बच्चे भी होंगे। तो ये है भक्ति मार्ग, अर्थ सहित ज्ञान मार्ग में होगा आगे चल के प्रैक्टिकल। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। दो का भी संगठन होता है। मान लो वहां दो ही आत्माएं हैं, अगर वो संस्कार मिला के आपस में बैठती हैं तो उसका बहुत बड़ा महत्व है। अगर दो ही हैं, पास पास रहती हैं, ऑनलाइन, वो अपने घर पे सुन रहा है, वो अपने घर में सुन रहा है, ये दोनों ही और धर्मों में धक्के खाने वाले हैं। जहां जितना बड़ा संगठन हो, दो आत्माएं हो, 4-6 आत्माएं हो, 10-12 आत्माएं हो, जितने भी हों, अगर वो इकट्ठे होकर बैठते हैं तभी सेफ्टी है।
जो उनको ज्वाइन नहीं कर रहा तो उसको ठप्पा लगा दो कि वो दूसरे धर्म का है, तो उसको बुलाने की बार बार बोल के उसके ऊपर बोझ चढ़ाने की जरूरत नहीं है। आप जितना उसको बोलोगे वो परवश है, उसको संगठन का महत्व ही नहीं मालूम, बार बार बहानेबाजी करे, हाँ आएंगे आएंगे, कोई जरूरत नहीं। तो ठप्पा लगा देना चाहिए कि ये दूसरे धर्मों की आत्मा है। इसलिए देवता धर्म में इसको प्रेरणा ही नहीं हो रही कि हम जहाँ वहाँ जाके बैठें, हम इनके साथ में बैठ के इनका जो वाइब्रेशन बन रहा है उसमें अपनी बैटरी चार्ज करें, या हम भी बहुत अच्छी अवस्था में जाके बैठें ताकि वहाँ का वायुमंडल बने। तो ये देवताओं के लिए होता है संगठन और संगठन का महत्व। जो और धर्म की आत्मा है वो महसूस ही नहीं कर पाएंगे बेचारे कि संगठन का कोई महत्व भी होता है। इसलिए 1 और 1 11 होते हैं। अगर वैल्यू देते हैं तो 2 आत्माओं का भी संगठन होता है, लेकिन वो उनके लिए है जो कहीं दूर दराज हैं। बाकी तो बाबा कहते हैं अगर एक ही शहर में हैं, तो बाबा ने भी कुछ दिन पहले मुरली चली 8-10 किलोमीटर 5-7 किलोमीटर का भी बोला। रेगुलर आना चाहिए, अगर पैदल भी आना पड़े तो भी 10 किलोमीटर कोई ज़्यादा नहीं होता। कुछ दिन पहले आपने मुरली सुनी होगी। तो अगर 10 किलोमीटर के दूर से भी अगर कोई रेगुलर नहीं आ पाती तो ज़रूर देवता धर्म की नहीं है। हाँ, कोई स्थिति परिस्थिति है वो बात अलग है, कोई तबीयत नीचे ऊपर हो गई, कहीं तोड़ निभाना पड़ा तो वो बात अलग है ना। नहीं तो रेगुलर 1 दिन भी मिस नहीं होना चाहिए। अभी तो समय बहुत ही नाजुक है, बिना संगठन के सेफ्टी हो ही ना सके। इसलिए संगठन का बल है रेगुलर और पंक्चुअल। पंक्चुअल का मतलब ये नहीं है कि जबरदस्ती सबको एक ही टाइम टेबल दे दिया जाए, नहीं। हर एक का अपने अपने हिसाब से टाइम टेबल होता है, तो उस टाइम के हिसाब से पंक्चुअल रहना है, लेकिन रेगुलर, तभी सेफ्टी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। केवल देवता धर्म वाले ही हैं जो जानते हैं शिवलिंग को, अव्यक्त शिवलिंग नहीं। अव्यक्त शिवलिंग के बराबर जो शिवलिंग बना है, जो साकारी शिवलिंग जिसने निराकार स्टेज को धारण किया, वो देवता धर्म के हैं। नहीं तो कोई राम के वंशज, कोई कृष्ण के वंशज, ये 2 कैटेगरी है, सेकंड कैटेगरी है। ये कभी ऐसा नहीं कि निरंतर मुस्कुराते रहें, इनके सामने परिस्थिति बनती रहेंगी। लेकिन एक को लव करने वाले, जिसका यादगार वो इसमें दिखाया हुआ एक लिंग जी महाराज, जो साकार में लिंग जिसने निराकार स्टेज धारण की, वो अव्यक्त बना, तो उसके जो वंशज हैं वो हैं पक्के देवता धर्म के। बाकी तो आगे चल के कोई राम के भक्त, कोई रहीम के भक्त। कृष्ण के भक्त जब धूप जलाते हैं तो राम के भक्त क्या करते हैं कि हवा से हमारे नाक को टच नहीं करनी चाहिए इनकी धुआं भी। राम के भक्त जब ज्ञान की धूप जलाएंगे तो कृष्ण के भक्त कहें बिल्कुल टच नहीं होना चाहिए इनकी धूप हमारे नाक तक भी। अरे ये कन्वर्टेड हैं, सेकंड कैटेगरी हैं, फर्स्ट कैटेगरी नहीं है। फर्स्ट कैटेगरी तो एक के ही हैं, एक के ही बन के रहते हैं, भले ही वो बाप अव्यक्त क्यों ना हो जाए, क्योंकि अव्यक्त होने के बाद ही अपने बच्चों को वो क्या करता है, संपूर्ण आप समान बनाता है। इसलिए बाप का अव्यक्त होने के पार्ट की भी नोंद है, क्योंकि उसका जो कुटुंब परिवार है, जन्म जन्मांतर का जो परिवार है, उसको आप समान बनाना तभी हो सकता है जब बाप उनको अव्यक्त होके वैसी पालना दे। तो ये हैं पक्के देवता धर्म के। जो रचना की रचना बनेंगे वो सेकंड कैटेगरी है, वो उलझते रहेंगे, कभी बहुत अच्छा कभी डाउन कभी बहुत। तो उनका जब वो मुस्कुराते भी है ना, हंस हंस के बताते हमने जाना, तो उतनी ही क्या हालतें इनकी होती हैं, वो भी मुस्कुराते हैं जो एक के वंशज है।
ये अपनी हालतें तो देखो। तो ये भक्ति मार्ग मुर्दाबाद। तो वो देवता धर्म की आत्माएं जो उस एक लिंग को नहीं छोड़ती, एक लिंग को छोड़ ही नहीं सकती, क्योंकि जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं उसके साथ, तो उनसे सृष्टि की शुरुआत होती है। हाँ जी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अविनाशी आत्मा माना जब से नई सृष्टि की शुरुआत हो, नई सृष्टि की शुरुआत हुई है 1176, वहां से कहेंगे नई सृष्टि की शुरुआत। वो नई सृष्टि की शुरुआत करने वाली आत्मा, और सबसे पहले इस सृष्टि पे जब 111 आता है तो सबसे पहले उसको इस धरा पे आना चाहिए। उसी से सृष्टि की, मन बुद्धि की सृष्टि की शुरुआत होती है, और वही स्थूल रूप में नई दुनिया में पहले पहले आता है, तो उसको कहेंगे अविनाशी, पूरा चक्कर लगाने वाली आत्मा। और उसके ऊपर जो यहाँ सात्विक बनते हैं, सतोप्रधान शरीर अपने बनाते हैं, उसमें जब आता है 111, नया वर्ष भी होगा, नया मंथ भी होगा, और 1 तारीख भी होगी जब ब्रह्मा सो विष्णु बने। तो उसके साथ साथ जो ट्रांसफर होने वाली आत्माएं हैं, ये कहेंगे बाप समान। 76 में जो 111 आया, जो मन बुद्धि में शूटिंग की, उसके वंशज जो प्रैक्टिकल में 111 लाते हैं, बाप समान बनते हैं, उनसे होती है सृष्टि की शुरुआत। लेकिन जिन्होंने प्रैक्टिकल किया, इनका जो रचयिता है, जिन्होंने प्रैक्टिकल कर दिखाया, इनका रचयिता जो है वो बैकबोन के रूप में इनको जो मदद करता है, उस मदद को कोई नहीं देख सकता। इसलिए चाहे 76 कहो या फिर कहो अभी भविष्य में जो 111 प्रैक्टिकल आने वाला है, वहां से पूरा चक्कर लगाने वाले, ये कहेंगे बाप समान बच्चे। हाँ जी। कल 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 3 बार बोला। कल 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 के अंत में कितने कल्प? 3 बार बोला। एक कल्प को कहेंगे जो एडवांस में जिसकी नॉलेज मिली 2000 तक चला। दूसरे कल्प की शुरुआत होती है 2004 के आसपास से 2021-18 तक कह लो, फिर एक्सटेंशन होते होते 24 तक कहो। तीसरा कल्प 2024 से 2037 तक। जब तुम अव्यक्त हो जाते हो 100%, इस सृष्टि की शुरुआत जहां से हुई है, सृष्टि की शुरुआत 0 से होती है। सृष्टि की शुरुआत उस 0 थॉट तक तब जब तुम जाते हो, इतना तक निसंकल्प होना, 0 थॉट तक कोई संकल्प नहीं, ना अच्छा ना बुरा, 100% संकल्पों को जब तुम जीत लेते हो। अब वो बिंदी से तुम क्या बात करोगे भाई? परम धाम में जो बिंदी है, जिस बिंदी को ब्रह्मा कुमारी याद करते करते शरीर छोड़ छोड़ के जा रही हैं, किसी ने आज तक कोई बात की? साक्षात्कार कोई बातचीत नहीं होता। उस बिंदी का तुमने ढेर सारा प्रकाश देख लिया, परम धाम से लाइट आ रही है तो आप में वो पड़ रही है, इससे हो क्या रहा है? लेकिन वो बिंदी से तुम्हारी मुलाकात हो। इसलिए साकार मुरली ने बोला है, जो शिव है उसके पास कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन वो बिंदी जिस धारण करता है, जिस शरीर में धारण होती है, जिसको कहते हैं शिव बाबा अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, उस शरीर के द्वारा तुम्हारी मुलाकात होती है, तुमसे मुलाकात होती है। और वो भी तब जब तुम अव्यक्त होते हो, फिर वो तुम्हारे लिए व्यक्त होता है
जब तक तुम व्यक्त हो तुम्हारे लिए वो अव्यक्त है। तो तुम्हारे जीवन का लक्ष्य ही है उस व्यक्त को स्वयं के लिए अव्यक्त को स्वयं के लिए व्यक्त करना। तब तुम्हारी मुलाकात होती है, तब तुम पूरा ही हप करते हो, पूरा ही सृष्टि चक्र का ज्ञान, जो भी रास्ते हैं, जो भी मिस्ट्री है, तुम्हारे लिए अब वो मिस्ट्री नहीं है। जब उससे मुलाकात होती है, जब 100% थॉटलेस, बिल्कुल एक भी सा थॉट नहीं है, एक भी संकल्प नहीं है, जिसको कहा है अव्यक्त वाणी में निर्विकल्प समाधि। इससे ऊपर कोई समाधि नहीं है। जब तुम उस निर्विकल्प समाधि में पहुंचते हो तब उस बाप से तुम्हारी मुलाकात होती है। तो यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। अगर उस बाप से मुलाकात ना हुई, उससे मिलन ना हुआ, तो सोचो संगम युग पे बाप का आना और संगम युग पे उस बाप को पहचानना, रिजल्ट क्या निकले? कुछ भी नहीं। हाँ जी, ठीक है, बहुत बड़ी बात है। संकल्प तो बहुत से करने होते हैं। अब हम घर गृहस्थ में रह रहे हैं, तोड़ निभाना है। घर गृहस्थ में हमको ज्ञान में चलना है। थॉट्स तो अक्सर होंगे ही होंगे, तो विचार भी चले और तुम जो तीसरा नेत्र है, बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र, वो सक्रिय बना रहे। मासी का घर तो नहीं है। तीसरा नेत्र जो है, बुद्धि रूपी नेत्र जो है, जिसको कहते हैं डिवाइन इंसाइट, अव्यक्त वाणी में बोला है, वो बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र तुम्हारा ऑन है। वो पॉइंट ऑफ लाइट में तुम टिके हो और थॉट्स, नई नई प्लानिंग्स, भविष्य की नई नई रूपरेखा, भविष्य का पूरा दर्शन, पूरा ही दर्शन बिना विचारों के तो नहीं हो सकता। प्लान्स भी बिना विचारों के नहीं हो सकते। लेकिन साधारणता से नहीं, जैसे दिन भर संकल्प चलते ही रहते हैं। हम अमृत वेले उठे तो ढेर के ढेर संकल्प चलने लगे, जिसमें आत्मिक स्मृति में टिकना तो है ही नहीं। तो ये जब तुम्हारी एकाग्र होते होते बुद्धि की बात है, मन की बात नहीं है। जब ये बुद्धि कैसी हो जाती है, इतनी सूक्ष्म हो जाती है, एक ही पॉइंट पे घंटों टिकती है, घंटों, उस वक्त जो भी संकल्प चलेंगे, तब उस स्टेज में टिक के तुमने संकल्प चलाए, इसमें भविष्य की पूरी रूपरेखा समाई हुई है। तो बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र जब तुम्हारा एकाग्र हो जाता है, तो उसमें टिक के संकल्प करना, माना पूरी तुम्हारी राजधानी का कल्याण समाया हुआ है उसमें। हाँ जी, ठीक है। ये हम जानते हैं कि हम बहुतों से बहुत अच्छे हो गए हैं। खासकर हमारे पास सामने दोनों परिवार हैं, लूलो लंगड़े भी हैं और ये अंधे भी हैं। सब तो नहीं है बेचारे, लेकिन पवित्र आत्माएं हैं जिनको तीसरा नेत्र मिलेगा जरूर। सब लंगड़े नहीं हैं, उसमें देवता धर्म की आत्माएं भी हैं। लेकिन हम जो मेहनत कर रहे हैं, हम बहुत भाग्यशाली हैं। लेकिन अपनी स्पीड जरूर देखें, नहीं तो भक्ति मार्ग हो जाएगा। जो आपने मेहनत की है, इतना बड़ा आपका फंक्शन में आप साक्षी रहे, इतने बड़े घर के फंक्शन में पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर थी, वो जिम्मेवारी को धारण करते हुए आपने बहुत अच्छा अपने खान पान का ध्यान रखा है, जो भी नई दुनिया का है। बीच बीच में आपने ट्रैफिक कंट्रोल का भी जो आपसे बना आपने किया, मेहनत की, तो खुशी तो होती है, क्यों नहीं होगी। साधारण बात थोड़ी है, मासी का घर नहीं है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब भी बाकी है, जिस स्टेज पे हमको जाना है, जो मेहनत हमको करनी है, अगर 180 से कम है तो फेलियर ही मानेंगे हम।
फेलियर्स। अगर 180 टीसी तक हम नहीं छूते हैं, रोज संकल्प होना चाहिए 240 का। हाँ, ये बात अलग है कि आपने संकल्प लिया था 240 का, आज 4 घंटे की मेहनत, उस 4 घंटे की मेहनत के लिए कम से कम आपको 10-12 घंटे लगते हैं, 8-10 घंटे तो लगते ही हैं। लेकिन आपने अमृत वेले टारगेट लिया कि आज मेरे को कम से कम 240 या उसका 75%, 180। लास्ट में रिजल्ट निकली 100, 125, 150, जो भी, उसकी चिंता नहीं है, लेकिन रोज ही संकल्प होना चाहिए कि मेरे को अपने टारगेट को छूना, तब सफलता मिल पाएगी, नहीं तो भक्ति मार्ग मुर्दाबाद हो जाएगा। इसलिए आपकी बहुत सुंदर रिजल्ट रही। अब आप बहुत साक्षी रहे, खान पान का आपने बहुत सुंदर अटेंशन दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी मंजिल जो है, जो मेन टारगेट है, जो सुंदर इंस्ट्रूमेंट आपको बनना है, अनेकों के कल्याण के लिए अगर सुंदर इंस्ट्रूमेंट बनना है, तो अपना जो विशेष टारगेट है 240 ट्रैफिक कंट्रोल, उसके और विशेष अटेंशन रखिए और अमृत वेला कभी मिस ना हो। अमृत वेला मिस होना ये बहुत बड़ा घाटा है। अमृत वेला, रेगुलर पंक्चुअल क्लास और फिर हमारी जो दिनचर्या है, हमारी जो ट्रैफिक कंट्रोल की मेहनत है, इनको साथ साथ लेके चलेंगे तो बहुत सुंदर स्वयं का भी निर्माण करेंगे और एक सुंदर इंस्ट्रूमेंट बन के अनेकों के कल्याण के निमित्त बनेंगे। बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, गुड, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और किसी का कोई प्रश्न हो? और किसी का कोई प्रश्न? छुट्टी करें? हमारी तो इच्छा नहीं हो रही छुट्टी करें, तुम ही दुखी हो जाते हो। अच्छा, एक तो मेरे को लगता है आज बहुतों को बाबा ने ऐसी टचिंग दी होगी, बहुतों को, कि आज उम्मीद है कि आज होली खेलेंगे, ज्ञान की होली खेलेंगे, लठमार होली खेलेंगे। ऐसी उम्मीद है कि बहुतों में ऐसी टचिंग हुई होगी कि आज क्लास होगी। अब ये भी मालूम है जब क्लास होगी तो फिर ये तो लठमार होली है तो ज्ञान की होली, लेकिन कहाँ से कौन सा लठ पर शुरू हो जाए, तो ये तो थोड़ा सा, हाँ, बाकी ये उम्मीद तो कईयों को होगी कि आज शिव जयंती है तो क्लास तो होगी। तो क्लास होगी तो भक्ति मार्ग की तरह नहीं लेना है, ध्यान रखना है। जो जो इशारे क्लास में मिले हैं उसमें सबसे बड़ा इशारा जो संगठन को महत्व देने का है, वो तो है ही संगठन के बिना ना तुम हो और ना तुम्हारा कोई लक्ष्य की पूर्ति हो सकती है। जिस दिन तुम संगठन के महत्व को जानोगे, अभी जानो, 2-4 साल बाद जानो, 10 साल बाद जानो, तभी से तुम्हारी एक सुंदर शुरुआत होगी। उससे पहले हो नहीं सकती 100%। ठीक है, तो आज की इस डिस्कशन का या क्लास का सार ये है कि संगठन के द्वारा ही स्वयं का निर्माण भी करना है और संगठित रूप से संगठन का बल इकट्ठा करना है, जिस संगठित बल से हम सबका उत्थान हो, हम सबका एक सुंदर वायुमंडल मिले। ये विशेष अटेंशन देना है और संगठन में किसी की भी कमी कमजोरी को देखना, स्वयं के पांव पे कुल्हाड़ी मारना। संगठन में जो भी आत्माएं हैं, जो याद की मेहनत कर रही हैं, कितनी भी उनकी बड़ी से बड़ी कमी कमजोरी है, वो आज नहीं तो कल खत्म होने वाली है। इसलिए संगठन में कोई भी बहाना नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष का बहाना नहीं है। संगठन माना संगठन। अपना कल्याण चाहो तो संगठन ज्वाइन करो, नहीं तो फिर और धर्मों में तो कन्वर्ट होना ही पड़ेगा। ठीक है, ओम शांति। हाँ जी, आप सबको भी बहुत बहुत थैंक्स। आपने हमको झेला, आप हमको सुनते हैं। झेलना ही लगता है मेरे को तो कभी कभी, लेकिन तो भी आप इतने अच्छे से झेलते हैं, अच्छे से लेते हैं, तो आप सबका भी थैंक्स। ठीक है, ओम शांति, ओम शांति।
ओम शांति ओम शांति।